जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। उस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि सेल कैसे डिस्कवर किया गया। हमारे एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। वो क्या किए, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिए, उसको बहुत ही गहनता से अध्ययन करना स्टार्ट किए, यानी कि उसको स्टडी करना स्टार्ट किए। तो कैसे स्टडी करना स्टार्ट किए? उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसको स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा वो गहराई में चले गए। जैसे कुछ स्टूडेंट लोग जब मूवी देखते हैं, हीरो की तरफ गोली चलता है तो वो एकदम पूरा एकदम ध्यान अपना एकाग्रचित्त कर लेता है, एकदम कंसंट्रेट कर लेते हैं कि हीरो को एकदम छू के गोली निकला है तो देखो देखो हीरो को गोली नहीं लगता है, एकदम पूरा एकदम छोटा छोटा सीन को छोड़ना नहीं चाहता है। तो सेम उसी तरीके से हमारे जो ये साइंटिस्ट थे जिनका कि नाम था रॉबर्ट हुक, ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क का स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करने के दरमियान ही इन्होंने क्या देखा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखा, छोटा छोटा स्ट्रक्चर। तो उन्होंने अपने माइंड में घुमाया कि इस तरह का स्ट्रक्चर लगता है मैंने कहीं पर देखा है। तो बहुत घुमाया घुमाया, बहुत याद किया, तो तब जाकर इसके माइंड में आया कि अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, मैं ये स्ट्रक्चर देखा हूँ और ये स्ट्रक्चर किसकी तरह दिखता है? तो ये स्ट्रक्चर जो दिखता है हनी कॉम्ब की तरह दिखता है, हनी कॉम्ब की तरह दिखता है। तो इन्होंने उस हनी कॉम्ब वाले स्ट्रक्चर का नाम दे दिया क्या? सेल। और इसमें बहुत सारा छोटा छोटा कंपार्टमेंट्स था। और हमारे जो ये रॉबर्ट हुक साहब थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो ये सेल को डिस्कवर जो किए, सेल को जो खोजे, ये 1665 की बात है, यानी कि 1665 की बात है। और इन्होंने किसी माइक्रोस्कोप पहले से ही पहले वाले ही माइक्रोस्कोप से नहीं किया, बल्कि खुद से माइक्रोस्कोप के बनाए। और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया सेल को। अब ये जो सेल वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से आया है और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है लिटिल रूम। एक्चुअली में सेल जो डेराइव्ड किया गया है वो लैटिन वर्ड सेलुला से डेराइव्ड किया गया है। किससे डेराइव किया गया है? तो एक लैटिन वर्ड है, उस लैटिन वर्ड का नाम है सेलुला, और उस सेलुला का ही मीनिंग होता है अ लिटिल रूम। अब हमारे जो रॉबर्ट हुक साहब थे, इन्होंने जो ये डिस्कवरी करी सेल की, इस डिस्कवरी को कहाँ पर, किस बुक में मेंशन किया, किस बुक में पब्लिश किया? तो उन्होंने जो इसको पब्लिश किए माइक्रोग्राफिया में। किस बुक में? माइक्रोग्राफिया में। अब कुछ समय बीता, रॉबर्ट हुक के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। ये कौन थे? तो डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। अब इन्होंने क्या किया, पॉन्ड के वाटर में फ्री सेल को डिस्कवर किए, यानी कि पॉन्ड के वाटर में फ्री सेल था प्रेजेंट पहले से ही। इन्होंने बताया कि अच्छा, ये पॉन्ड का वाटर है, इस पॉन्ड के वाटर में कुछ सेल है जो कि क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है फ्रीली। इतना ही नहीं, उन्होंने डिस्कवर किया स्पर्म का, ह्यूमन स्पर्म को भी डिस्कवर किया कि देखिए, ह्यूमन बॉडी में स्पर्म नाम का एक सेल होता है। और ह्यूमन, क्या इन्होंने सिर्फ ह्यूमन के बॉडी का स्पर्म को के बारे में बताया? नहीं, इन्होंने डॉग्स के स्पर्म के बारे में बताया कि डॉग्स जो है उनके बॉडी में भी स्पर्म होता है, रैबिट के बॉडी में भी स्पर्म होता है, फ्रॉग, फिश एंड इंसेक्ट्स के बॉडी में भी स्पर्म होता है। इन सब के बारे में जो हम लोगों को जानकारी दिए, नॉलेज दिए, तो कौन? तो उनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक को रॉबर्ट ब्राउन के साथ आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, रॉबर्ट हुक अलग थे और रॉबर्ट ब्राउन अलग थे। रॉबर्ट हुक ने सेल को फर्स्ट टाइम में
थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किए, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बताया कि या दैट्स अ सेल। और उसके बाद आए कौन? एंटोन वॉन लीवेनहॉक की बात करें। अब आए हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? प्लांट में जो सेल था, यानी कि प्लांट में जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। प्लांट में जो सेल होता है उस सेल में, प्लांट के सेल में न्यूक्लियस होता है। इसके बारे में हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब बताए कि क्या बताए कि देखिए, प्लांट में जो सेल है उसके अंदर में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे वाले हमारे वीडियो में। तो अभी सिर्फ इतना जान लेना है रॉबर्ट ब्राउन साहब के बारे में। अब एक और साइंटिस्ट आते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम था क्या? तो उस साइंटिस्ट का नाम था जे.ई. पुरकिंजे। क्या नाम था? तो जे.ई. पुरकिंजे। अब जे.ई. पुरकिंजे साहब ने क्या बताया? तो जे.ई. पुरकिंजे साहब बोले कि ये जो सेल है, इस सेल के अंदर में क्या है? लिक्विड है। इस सेल के अंदर में क्या है? फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो कि लिविंग है, और इसका नाम इन्होंने दे दिया क्या? तो प्रोटोप्लाज्म। इसका नाम क्या दे दिया? तो प्रोटोप्लाज्म। यानी कि सेल के अंदर में लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको कि प्रोटोप्लाज्म बोला गया। अब एक साइंटिस्ट आए, हैकेल। अब हैकेल ने क्या बताया कि न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर। अब देखिए, ये एक सेल है। इस सेल में यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस में क्या होगा कि हेरिडेटरी मटेरियल होगा। अब ये हेरिडेटरी मटेरियल क्या होता है? जैसे देखिए, जो भी लड़का होता है या लड़की होता है, उसका बहुत सारा गुण या तो उसके फादर से मिलते हैं या तो उसकी मदर से मिलती है। अगर किसी की मदर गोरी है तो उसका बेटा या बेटी जो होगा वो गोरी होगा। अगर उसके फादर ब्लैक हैं तो बेटा या बेटी में कोई एक ब्लैक जरूर होगा। अगर किसी के पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अगर उसका 2 संतान है तो उसमें से एक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। यानी कि ये सारा जो गुण हो रहा है ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो हैकेल साहब ने यही बताया कि न्यूक्लियस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर। यानी कि जो भी गुण किसी के फादर में है वो गुण उसके बेटे में या बेटी में होगा। जो भी क्वालिटी किसी की मदर में है तो वो क्वालिटी उसके सन या डॉटर में जरूर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।